बेरोजगार जिस तरह से नाराज़ हैं, आज नौजवान सड़क पर उतर गए हैं। और हम लोग तो चाहते हैं कि नौजवानों के हक़ में फ़ैसला सरकार को लेना चाहिए, परीक्षार्थियों के हक़ में फ़ैसला लेना चाहिए। सरकार अगर फैसला नहीं लेगी तो निश्चित रूप से सत्ताच्युत हो जाएगा। बहुत सारे नेता हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके बारे में भी गलतफहमी हो गई कि बिहार के शेर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जातीय आधार पर मोबिलाइज किया, फिर क्या हश्र हुआ, नौजवान भी बर्बाद हो गए और नेता को तो कुछ नहीं हुआ। जो व्यक्ति कहता हो कि 1 मिनट का 1 करोड़ हमारा कीमत है, तो ऐसा व्यक्ति समाज सेवी नहीं हो सकता है और नौजवानों का हितैषी नहीं हो सकता है। वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आज जो लोग उनके साथ हैं, बाद में उनको पछताना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार गई, जो बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ था। तो इस तरह जो वानगी उन्होंने प्रस्तुत किया है बिहार के सामने, तो बिहार की जनता या बिहार के नौजवान जोश में आते हैं, कभी कभी होश खो बैठते हैं। लेकिन अब उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार की जनता सतर्क हो गई है। प्रशांत किशोर जी इस राज्य के लिए नए व्यक्ति नहीं हैं। बहुत सारे लोग आए, मुख्यमंत्री का सपना पाल करके नौजवानों को उत्तेजित किया, उत्साहित किया, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बीपीएससी फतरी सिविल सेवा एग्जाम को लेकर राज्य में पूरे भर में आग भड़का हुआ है। इसको लेकर प्रशांत किशोर साफ बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 8 से 10 महीना और अन्य मार्ग का लुत्फ ले लीजिए। आपकी कुर्सी की विदाई है और मुख्यमंत्री के चहेता यहाँ पर 2 से 3 लोग साफ उधर तेजस्वी यादव वादा करते हैं कि अगली बार 2025 में कुर्सी पर हम बैठेंगे। इधर साफ ये वादा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप 8 से 10 महीना एक अन्य मार्ग का आपको और लुत्फ लेना है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार जी से। वेलकम टू एनसीआर समाचार सर। स्वागत है आपका भी। फिर उन्होंने साफ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने उपचुनाव में 24 विधानसभा के उपचुनाव में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसी के बल पर साफ बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 8 से 10 महीना और एक अन्य मार्ग का लुत्फ लेना है। 18 से 20 साल आप राज्य को बर्बाद कर दिए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी इस राज्य के लिए नए व्यक्ति नहीं हैं। बहुत सारे लोग आए, मुख्यमंत्री का सपना पाल करके नौजवानों को उत्तेजित किया, उत्साहित किया, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। लोग कहते हैं कि नौजवानों को जोश होता है, होश नहीं होता है। तो वही नौजवानों को गलतफहमी पैदा करके, और वो चाहते हैं कि राजनीति करना, लेकिन राजनीति उनकी क्या है ये बिहार की जनता समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, महागठबंधन में सेंधमारी कैसे करें, मुख्य भूमिका उनकी यही है, जो उपचुनाव में साबित हो गया। उनके वोट काटने के कारण ही बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार गई, जो बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ था। तो इस तरह जो वानगी उन्होंने प्रस्तुत किया है बिहार के सामने, तो बिहार की जनता या बिहार के नौजवान जोश में आते हैं, कभी कभी होश खो बैठते हैं। लेकिन अब उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार की जनता सतर्क हो गई है और प्रशांत किशोर को एक व्यवसायी के रूप में देखती है। और स्वाभाविक रूप से खुद बोलते हैं कि हमारे 1 मिनट का कीमत 1 करोड़ रुपया है। तो जो व्यक्ति कहता हो कि 1 मिनट का 1 करोड़ हमारा कीमत है, तो ऐसा व्यक्ति समाज सेवी नहीं हो सकता है और नौजवानों का हितैषी नहीं हो सकता है। वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आज जो लोग उनके साथ हैं, बाद में उनको पछताना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि आप पूछिए उनके साथ जो जिला लेवल पर वर्कर काम कर रहे हैं, उनको गाड़ी कहाँ से दिया गया है, उनको होटल कहाँ से दिया गया है। जो सत्ताधारी दल है वो भी इतना पैसा मुहैया नहीं करा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको फंड दे रही है और जो भी वो कह रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमको लगता है कि उपचुनाव के बाद अब गुमराह लोग नहीं होंगे और मुख्यमंत्री तो बहुत दूर है, वो 5-10 एमएलए बनाने की स्थिति में नहीं है। जब चुनाव होगा तब समझ में उनको आ जाएगा कि उनकी सच्चाई उजागर हुई और जनता किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया। आप बोल रहे हैं कि वो बिजनेसमैन हैं, वोट कटवा हैं, लेकिन इमामगंज में आप लोग 3rd नंबर की पार्टी वहाँ पर थे। उन्होंने वहाँ पर एनडीए को टक्कर दे रहे थे और 37,000 वोट लाए थे वहाँ पर इमामगंज में। वही तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा और एक गलतफहमी, तो गलतफहमी तो होती है,
बहुत सारे नेता हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके बारे में भी गलतफहमी हो गई कि बिहार के शेर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जातीय आधार पर मोबिलाइज किया, फिर क्या हश्र हुआ, नौजवान भी बर्बाद हो गए और नेता को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भी किसी न किसी के पैसे पर जो है वोट काटने के लिए मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेचर दिया था। सेम वही हाल है आज प्रशांत किशोर जी का। वो कहीं कोई मुख्यमंत्री और MP MLA वो खुद नहीं होंगे, चुनाव लड़के वो देख लें किसी भी क्षेत्र से बिहार में, वो खुद नहीं जीतेंगे, उनके जीतने का सवाल नहीं उठता है। अब वोट भी इसलिए नहीं काट पाएंगे कि जनता अब सावधान हो गई। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बार बार कहा है कि हम 50 मुसलमान को टिकट देंगे। तो मुसलमान को टिकट देने का क्या मतलब है? उनके दिमाग में कहीं न कहीं है कि मुस्लिम मतदाता जो है सो महागठबंधन के साथ है, तो उसको अगर काटेंगे, उसका वोट अगर इधर से उधर थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो गठबंधन को चोट पहुंचेगा, गठबंधन को नुकसान होगा। तो कोई भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि वो वहाँ उसी को कैंडिडेट बनाते हैं। 4 क्षेत्र में यही देखा हम लोगों ने, जो गठबंधन का वोट काट सके। और आने वाले समय में भी अगर वो चुनाव में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देख लीजिएगा कि गठबंधन के वोट काटने वाले लोगों को ही प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन अब वोट कटेगा नहीं, क्योंकि अब जनता उनसे सावधान हो गई है और समझ गई है। तो क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में आप लोग का हाल क्या होगा उसमें? नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हाल क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर धूल धूसरित हो गया है, बेरोजगार जिस तरह से नाराज हैं, आज नौजवान सड़क पर उतर गए हैं। और हम लोग तो चाहते हैं कि नौजवानों के हक में फैसला सरकार को लेना चाहिए, परीक्षार्थियों के हक में फैसला लेना चाहिए। सरकार अगर फैसला नहीं लेगी तो निश्चित रूप से सत्ताच्युत हो जाएगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। और गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग मिल बैठ के नया मुख्यमंत्री चुन लेंगे। तो आपने बोले कि वोट कटवा है, लेकिन ये बताइए, कहने का मतलब आप बोले कि बीजेपी के बी ग्रुप हैं, आपने बोले हैं, तो आपको आखिर तो आप लोग के वोट में संधमारी मार रहे हैं, कर रहे हैं ये? नहीं, मार रहे थे। अच्छा, ये 4 सीट पर जो चुनाव हुआ, अब वो वोट काट इसलिए नहीं पाएंगे कि जनता अलर्ट हो गई, उनकी रणनीति का पर्दाफाश हो गया। तो अभी भी तो BPSC पोस्ट टेस्ट में बड़े हिस्से में भाग लिए हैं वो? नहीं, भाग लिए हैं तो हम लोग भी तो भाग लिए, हम लोग भी पैदल मार्च किए, सारे महागठबंधन के विधायक जो है सो राजभवन गए, पैरेड किए, गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिए। जिसको नौजवानों का हित है वो करेंगे, लेकिन वो तो जो राजनीति कर रहे हैं नौजवान, वो अब उसको हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ वैसे हैं नौजवान जो उनके पैसे पर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर नॉट पॉलिटिकल मैन, कहीं से वो सोशल आदमी नहीं है, वो व्यवसायी, पूरी तरह व्यवसायी है। और आपने तो देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने कम्बल के नाम पर, जब लोगों ने कहा कि हमने कम्बल आपसे नहीं मांगा है, आप क्यों, खबरदार, कम्बल भी मांगते हो और बहस भी करते हो। तो जिसको पैसेंस नहीं है, जिसको धैर्य नहीं है, जिसको लोगों की आवाज़ सुनने का ये नहीं है, सब्र नहीं है, वैसा आदमी राजनीति नहीं कर सकता है। वो अनफिट है, सामाजिक जीवन के लिए अनफिट व्यक्ति है। वो अपना व्यवसाय को भी बर्बाद कर लेंगे और मिलेगा तो कुछ नहीं उनको। तो गांधी मैदान में शिक्षा सत्याग्रह का अनशन पर बैठे भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम CM बनेंगे, आप ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो तो अभी तो अनशन में गए भी नहीं कहीं, तो जहाँ तहाँ भागे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से प्रशांत किशोर की तुलना करना बेईमानी है। तेजस्वी यादव का एक जनाधार है, बड़ा जनाधार है। तेजस्वी यादव आज बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो जो प्रतिपक्ष का नेता है वो क्यों नहीं सपना पालेगा कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे? उसका तो है ही कि जब सरकार नीतीश बाबू की नहीं रहेगी, NDA की सरकार नहीं रहेगी और विपक्ष की सरकार बनेगी, तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। हम लोगों में से कोई अभी प्रत्याशी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। तो उधर NDA दावा कर रहा है कि हम लोग 243 में 225 पर हम लोग आंकड़े पार करेंगे, 18 सीट छोड़ेंगे। और इधर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अन्य मार्ग को छोड़ देंगे, और आप लोग बोल रहे तेजस्वी यादव CM बनने वाले हैं। तो क्या होगा 2025 में? कैसी लड़ाई चलेगी? त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी इसमें ना? कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं होगी। प्रशांत किशोर को जनता वोट नहीं देने जा रही है। प्रशांत किशोर के बारे में त्रिकोणीय लड़ाई, वोट काटने के लिए तो वो अपना घूम रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं। वो तो बतावे न बिहार की जनता को, जितना उन्होंने पैसा बर्बाद किया पिछले 6 महीने में, उतने में तो एक जिला का निर्माण हो जाता। तो आखिर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि इतना कहाँ से पैसा आ रहा है, उनको कौन दे रहा है? स्वाभाविक है कि सत्ता के संरक्षण में वो खर्च कर रहे हैं।
कोई आदमी इतना इतना खर्च करेगा तो अगर भारतीय जनता पार्टी के वो खिलाफ थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जांच क्यों नहीं कराया कि भाई पैसा तुम कहाँ से ला रहे हो, नोटिस क्यों नहीं भेजा इनको, कहाँ से हो रहा है इतना इतना आईटीएन लड़के को रख करके गाड़ी दे करके होटल दे करके आप पूरा मोबिलाइजेशन का काम वो दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोची रणनीति है कि इस तरह से एक ग्रुप ऐसा बनाओ जो हमको मदद पहुंचाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है या एनडीए की रणनीति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। तो एनडीए, अभी तो एनडीए है, तो सब जब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनेगी, जब फायदा होगा तो एनडीए को फायदा होगा। कल तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार मिले थे कल, तो क्या लग रहा है खरवास से बात कुछ होने वाला है क्या बड़ा कुछ? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है और नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो और निजी संबंध भी है चाचा भतीजे का, तो उन लोगों का मिलना जुलना तो चलता ही रहता है, कोई नई बात तो नहीं उन्होंने दोनों ने किया है। उधर से एक भतीजा और सम्राट चौधरी जी भी हैं ना उधर ना उनके? नहीं, सम्राट चौधरी जी उनके भतीजा कभी नहीं रहे, भतीजा तेजस्वी यादव भी है उनका। अच्छा। सम्राट चौधरी जी भतीजा नहीं रहे। सम्राट चौधरी जी अगर भतीजा रहे भी थे तो लालू जी के ही भतीजा रहे थे, नीतीश कुमार के भतीजा नहीं रहे। राजनीति उनको कभी उनसे बनी नहीं, मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से उनकी कभी नहीं बनी, सब दिन दूरी रही। लालू जी ने तो उनको कम ही उम्र में उनको मंत्री बना दिया था। इसीलिए अगर कोई उनका सही माने में चाचा है तो लालू यादव जी है, जिसको उन्होंने छोड़ दिया, अलग हो गए। तो आज तो राजनीति में एक चलन हो गया है कि किसी से राजनीतिक लाभ लो, उसके बाद छोड़ दो उसको। बहुत सारे नेता ऐसा हैं मंत्रिमंडल में जो इसी तरह करके आगे बढ़े हैं। तो हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार जी से इन्होंने साफ साफ बता दिए हैं कि देखिए, जो जन स्वराज की पार्टी है वो केवल बीजेपी की बी ग्रुप है। हमने साफ साफ पूछा इनसे कि अगर एनडीए की पार्टी है तो नहीं, एनडीए नहीं, केवल एनडीए में बीजेपी की बी ग्रुप है।